जब हम मोर्चा संभालते हैं तो डिटेल में बात करते हैं और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डिटेल में जानकारी देने का प्रयास है। काफ़ी सारे वीडियो इसके पहले भी आए, बाद में भी आएंगे। सारे वीडियो देखें, ये जो पूरा का पूरा कानून है वो आपको समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने अग्रीव पार्टी की बात की थी, विमेन की बात की थी, महिला की बात की थी, बहू की बात की थी जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा हो रही है। और हमने जिस कानून का जिक्र किया था उस कानून का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्लेन या शिकायत दर्ज की जाती है तो कहाँ दर्ज की जा सकती है। 3 जगह बताई थी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लोकल पुलिस स्टेशन, वो भी नहीं तो आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने वकील के या डायरेक्ट आप खुद भी शिकायत कर सकते हैं। अब जो ऑर्डर्स पास होते हैं इस धारा के अंतर्गत वो कहाँ कहाँ, किन सेक्शंस में कौन से ऑर्डर पास होते हैं उसके बारे में ज़रा मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले धारा 18, 19, 20, 21, 22, 18 से लेकर के 22 तक जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑर्डर, किसी तरीके की दिक्कत है, परेशानी है, बार बार फ़ोन करके टॉर्चर या मारपीट पति या उनके ससुराल पक्ष कर रहे हैं यदि आपके साथ, तो आप कोर्ट से धारा 18 सेक्शन 18 के अंतर्गत, इसी कानून के अंतर्गत आप ले सकते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर, आपके रहने का अधिकार है तो कोर्ट व्यवस्था करेगी कि वो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रखने की, तो उसी घर में या अलग से एकोमोडेशन की व्यवस्था करना सेक्शन 19 में दिया गया है। मॉनेटरी रिलीफ्स, अब आप रहेंगे तो आपका खर्चा भी होगा और ये सारे खर्चे जो कंपनसेशन है जो कोर्ट दिलवाएगी आपको, मॉनेटरी रिलीफ्स जिसे हम मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, भरण पोषण भी कह सकते हैं, वो धारा 20 में बताया गया है। साथ ही साथ कंपनसेशन ऑर्डर्स, कंपनसेशन ऑर्डर्स को सेक्शन 22 द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बताया गया। क्योंकि क्या है, अब महिला का होगा नुकसान, वो अलग रह रही है, उसको मानसिक या शारीरिक रूप से यदि क्षति पहुंची है तो उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो कंपनसेशन ऑर्डर्स भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है, पास कर सकती है और वो करेगी तो धारा 22 में। अब कस्टडी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी से संबंधित भी जो ऑर्डर्स हैं वो कोर्ट कर सकती है, पास कर सकती है और वो सेक्शन 21 में करेगी। तो कुल मिलाकर के प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ्स, कंपनसेशन एंड कस्टडी ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकती है सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 के अनुसार। अब ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि इंटरिम ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है और एक्स पार्ट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो कि धारा 23 में बताया गया है। इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि केस चलने में आपको लग जाता है समय, कई बार 6 महीने, 1 साल और भी ज़्यादा समय। जब ये लग जाता है तो बीच बीच में जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, मान लीजिए आपको मेंटेनेंस का एप्लीकेशन है, मॉनेटरी रिलीफ्स का एप्लीकेशन है, रेसिडेंस ऑर्डर चाहिए या बच्चे की कस्टडी मिलने जुलने या विजिटिंग एक्सेस राइट के एप्लीकेशंस चाहिए, तो ये सारे एप्लीकेशन जो कोर्ट केस के चलने के दौरान या बीच में ऑर्डर पास किए जाते हैं, इन्हें इंटरिम ऑर्डर्स कहा जाता है। और ये तब तक लागू रहते हैं, तब तक के लिए होते हैं जब तक कि केस डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए और फाइनल ऑर्डर जो कोर्ट की तरफ से है वो पास ना कर दिया जाए। मैं जिक्र कर रहा हूँ PWDVA, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून की बात। अब जो महिला है वो उसे इंश्योर मतलब कोर्ट को करना पड़ेगा कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, और अगर ऐसा होता है तो जो सारी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं धारा 18 से लेकर के 22 के अंतर्गत, वो सारी रेमेडीज़ जो भी कोर्ट उचित चाहे वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी बात, एक्स पार्टी ऑर्डर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, इन एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी मतलब अगर आप एप्लीकेंट हैं, अगर आपने आवेदन किया, एप्लीकेशन दिया, आप कंप्लेनेंट हैं, तो आपके कंप्लेनेंट होते हुए, आपके शिकायतकर्ता होते हुए अगर आपके पति या उनके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो नहीं आते जिनके खिलाफ आपने मामला दर्ज किया है, तो इस कंडीशन पर आप एक्स पार्टी ऑर्डर भी कोर्ट से ले सकते हैं। इसका मतलब यही है कि सेक्शन 23 में बताया गया है कि अगर जो अपोजिट पार्टी है वो नहीं आती है तो आप केस को ऐसा नहीं कि वहीं का वहीं फंसा रहेगा, अटका रहेगा, समन्स जाएंगे, समन्स नहीं गए, वारंट गए या जो भी स्थिति है, उसके बाद में भी अगर सामने वाली जो पार्टी है, मान लीजिए हस्बैंड या उनके परिवार वाले नहीं आते हैं, तो डिस्प्यूट को कोर्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, आगे ऑर्डर पास करने पड़ेंगे और इन्हीं सारे ऑर्डर्स को जो बिना सुने, अपोजिट पार्टी को बिना सुने कोर्ट करेगी पास, उसे हम लोग एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। तो कई टाइप के जो ऑर्डर्स हैं वो मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन ऑर्डर प्रोटेक्शन के लिए, रेसिडेंस ऑर्डर घर में रहने वगैरह के लिए, या
अलग एकोमोडेशन का जो अरेंजमेंट कोड करती है उसके लिए धारा 19 के हिसाब से। मॉनेटरी रिलीफ मतलब जो आपको कंपनसेशन मिलना है वो एक अलग बात है, वो धारा 22 के अनुसार से मिलता है। जो मॉनेटरी रिलीफ है वो मतलब मेंटेनेंस, भरण पोषण, और साथ ही कस्टडी ऑर्डर, बच्चे की देखरेख से संबंधित धारा 21 में बताया गया है। इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर विमेन के फेवर में इंटरिम ऑर्डर है वो उसे सरेंडर भी कर सकती है, 25(1) सेक्शन इसी कानून के अंतर्गत बताया गया है। और एक्स पार्टी ऑर्डर जो धारा 23 में बताया गया है वो मैंने आपको एलिब्रेट डिस्क्राइब करने की कोशिश। जितने प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं आपको करना है सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, किसी परेशानी के लिए यदि आप मुझे बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करके बात करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। आप बने रहें अशोक पांडे ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ। इसी अपेक्षा के साथ आप रखें अपना ध्यान।